हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की है और अलजेब्रा में मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई है। उस क्लास में मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताए थे और एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट पर लगभग 8-10 सवाल भी हो चुके थे, लेकिन और सवाल उस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, तो उन आगे आने वाले सवालों का डिस्कशन करेंगे। कुछ हमारे एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वन डे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। इफ़ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर बराबर 5 एंड ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस बी, सी बराबर पी प्लस क्यू, देन फाइंड डैश डैश डैश। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन हमारे पास कितनी है? इक्वेशन कितनी है हमारे पास? इक्वेशन कितनी है? 4 है। और वेरिएबल कितने? देखो पी क्यू आर है, पी क्यू आर वेरिएबल है और ए बी सी वेरिएबल है। 4 इक्वेशन और 6 वेरिएबल। इसका मतलब किन्हीं 2 वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पहले वाली वीडियो देखिए, मैंने बताया था अगर वेरिएबल इक्वेशन से ज़्यादा है तो वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 4 इक्वेशन और वेरिएबल 6 हैं, तो हम 2 वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। हम मान लेते हैं क्यू आर 0 है। देखो पी क्यू आर को 0 करोगे तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। मानना भी है कि हमारी इक्वेशन गड़बड़ाए ना। यहाँ से अगर हम क्यू आर को 0 रख देते हैं, अगर हम क्यू को भी 0 रखते हैं और आर को भी 0 रखते हैं, तो आप देखोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ पी क्यू बराबर 5 बचेगा। क्या बचेगा? पी क्यू बराबर 5। अब इधर देखो, अगर क्यू 0 है, आर 0 है, तो ए बराबर कितना है? क्यू आर दोनों 0 है, तो ए तो ये 0 ही हो गया। ए कितना हो गया? ए यहाँ से कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब देखो आर यहाँ पे अगर 0 है तो बी बराबर कितना बचा? बी बराबर बचा पी। और यहाँ पे क्यू 0 है तो सी बराबर कितना बचा? पी बचा। इसका मतलब आपने देखा, अगर क्यू आर को आपने 0 रख दिया तो हमारे पास इन 4 इक्वेशन से ये रिजल्ट निकल के आ गए। अब हमको ये निकालना था, अब ये निकाल लो। ए क्यूब का मतलब 0 का क्यूब 0, ठीक है। फिर बी क्यूब का मतलब क्या है? बी बराबर क्या है? पी। बी क्यूब का मतलब क्या है? पी क्यूब। फिर सी का मतलब क्या है? पी। सी का मतलब क्या है? पी क्यूब। अब ये देखो, ए अगर 0 है तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पी क्यूब कितना आ गया? 2p क्यूब। और एक पी क्यूब की वैल्यू हमको यहाँ से हमने निकाली थी 5 है, तो इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आई होप देखो आपको बात समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से लगाओगे तो सवाल आपका बहुत सरल हो जाएगा। देख रहे कितना बड़ा सवाल और कितनी आसानी से हो गया। 4 इक्वेशन दी गई थी और 6 वेरिएबल थे, हमने किन्हीं 2 वेरिएबल को 0 मान लिया। क्यू आर को हमने क्या कर दिया? 0 मान लिया। तो हमारा पी क्यू यहाँ से पी क्यू बराबर 5 आ गया। इसमें अगर क्यू आर 0 रख देंगे तो ए बराबर 0 आ जाएगा। इधर आर 0 रखेंगे तो बी बराबर पी, इधर क्यू 0 रखेंगे तो सी बराबर पी। देखो क्यू आर को 0 रखने से पहले भी 4 इक्वेशन थी, अभी भी 4 इक्वेशन है, बट 4 इक्वेशन का बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब इनमें वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला? इफ़ 1, देखो ये पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है। 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर √3/2। व्हाट इज द वैल्यू? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है और इसका मान पूछा गया। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, पी और क्यू। अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन 1, इसका मतलब किसी एक को हम क्या मान सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर हम यहाँ क्यू को 0 मान लें, अगर क्यू को 0 मान लें तो देखो कट जाएगा। तो ये क्या हुआ? कट जाएगा। तो कटने का मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अंदर रूट के अंदर कितना बचेगा? रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। इधर कितना? √3/2। यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, स्क्वायर कर दो तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, पी स्क्वायर बराबर 3/4 उधर उठ के आ जाएगा तो 1 माइनस 3/4, तो पी स्क्वायर बराबर 1/4। देन पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब इस मान में रख दो, इस समीकरण में रखते चले जाओ। देखो कितना सरल सवाल। पी रूट अभी मत रखो, √2p स्क्वायर को ऐसे रखो। देखो ये देखो, ये पूरे के ऊपर रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है, ये 2 रूट है, ऐसे है, ऐसा सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम q 0 रख देंगे तो ये तो पूरा चला जाएगा, q 0 रखेंगे ये भी पूरा चला जाएगा, तो अंदर यहाँ पे कितना बचेगा? √2p स्क्वायर। यहाँ पे q 0 रखेंगे पूरा चला जाएगा, ये भी q 0 रखेंगे पूरा चला जाएगा, तो √2p स्क्वायर। तो देखो इसको हल करेंगे तो √2p प्लस √2p आ जाएगा। √2p 2√2p और p की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे हम, p की वैल्यू कितनी? 1/2, 1/2 से 2 कट गया, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। देख लो आप, अगर आपके सामने पहली बार ये सवाल आए तो आप बेशक डर जाओगे इस सवाल को देख के, अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल है, इसमें
कितना रूट वगैरह दिया गया हो, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। और वैल्यू पुटिंग मेथड से देखो कितना सिंपल सवाल हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से। इक्वेशन 1 दी गई थी और हमने देखा कि 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमने 0 मान लिया, हमने क्यू को 0 मान लिया। क्यू को 0 मानने से हमारा पी का मान निकल के आ गया। पी का मान कितना 1/2, समीकरण में मान रख दिया दोनों का, पी और क्यू का हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ a + b = 1 देन इतना बड़ा पूछा गया। अब अगर लगाने को दे दो अलजेब्रा के मतलब बेसिक के हिसाब से इसको लगाने पे लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप देखो इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है a और b। अपनी मर्जी से किसी को एक को कुछ भी मान सकते हो। हमने मान लिया b 0 है, हमने क्या मान लिया b 0 है। अगर हम b 0 मान लेंगे अपनी मर्जी से, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर हम b को 0 मानेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 की पावर 4 1, b 0 है। 1 की वैल्यू 3 3, b 0 है। यहाँ पे b 0 रखेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, b 0 रखेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 1 से 1 कट के सवाल का आंसर कितना आ गया, 0। देख रहे हो आप कितनी आसानी से सवाल का आंसर आ रहा है, कितना टफ सवाल सामने था, आपने इतनी आसानी से वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपने b की वैल्यू मानी, a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू रखो 1, b 0, a की वैल्यू 1, b 0, इधर भी सब 0, 1 कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से आपका ये सवाल लग रहा है। और देखो आपको यही अप्रोच रखनी है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये अप्रोच नहीं रखोगे और बेसिक तरीके से लगाओगे तो नौकरी तो भूल ही जाओ, क्योंकि बहुत कम समय में आपको सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या x y z = 4 अंडर ब्रैकेट में 4x + x + y + z देन फाइंड दिस। अब समझो मेरी बात, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। इक्वेशन कितनी है, 1 है, वेरिएबल कितने 3 है, 3 के x y z। तो किन्हीं 2 को हम अपने पास से 0 मान सकते हैं, किन्हीं 2 को क्या मान सकते हैं, 0 मान लेते हैं। अब किन्हीं 2 को 0 मान लो, हमने मान लिया x और y हमारे क्या है, 0 है। ठीक, अब इसमें देखो अगर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये तो पूरा 0, बाहर 4x 0 y 0, तो सिर्फ z बचेगा। ये 4 भी 0 के पास चला जाएगा तो 4 + z = 0, z बराबर कितना आ गया, -4। तो z बराबर कितना आ गया, -4। x y हमने 0 रखा तो z की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -4। देखो यहाँ पे 0 रखेंगे पूरा 0, ये तो 0 हो जाएगा, x + y सिर्फ z बचेगा, 4 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 + z = 0, z बराबर -4। अब इसमें मान रख दूँ 2/2, x की वैल्यू कितनी 0, 2/2, y की वैल्यू कितनी 0, 2/2, z की वैल्यू कितनी -4, 2/2 1, 2/2 1। और ये इधर कितना लिखा है, ये 2/-2 -1 आ जाएगा, 1 से 1 कटे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके क्वेश्चन के मैंने आंसर वो नहीं दिया ऑप्शन, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लो कितना बड़ा सवाल था और कितनी आसानी से आपने इस सवाल के साथ टैकल कर लिया। जैसे आपने x y को 0 माना, z की वैल्यू -4 आ गई, इधर हमने वैल्यू रख दी 2, x की वैल्यू 0, 2/2 1, 2/2 1, 2/-2 -1, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ a + b + c = 0 है तो इसकी वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 a b c, किसी को आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अगर हम मानते समय ये ध्यान रखेंगे कि बटे में 0 और 0/0 जैसा कोई प्रोग्राम ना बने। अगर ये बन रहा है तो थोड़ा कुछ और भी मान लो आप। ठीक है, ये मैंने पहली क्लास में आपको समझा रखा था। आप देखो मेरी बात समझो, अगर आप यहाँ पे b और c को 0 रखने की सोच रहे हो, अगर आप b और c को 0 रखोगे तो a भी 0 आ जाएगा। अगर b और c को 0 रखोगे तो a भी 0, तो ये तो सब नीचे 0 0 बन जाएगा, ये तो सब नीचे क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। बट हमको ये तो करना नहीं। इसका मतलब है कि हमको कोई ना कोई दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो हमारी कारगर हो। ज़रूरी नहीं कि हम 2 को माने, किसी एक को अगर मान के देख लें। अगर हम किसी एक को 0 माने, देखो अगर हम सिर्फ c को 0 माने, अगर हम सिर्फ c को 0 माने तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, a + b = 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -b। अगर हम सिर्फ c को 0 माने तो a बराबर कितना आ जाएगा, -b। देखो यहाँ से भी लग जाएगा, देखो a की वैल्यू b, a² मतलब 2b²। ठीक है, इधर तो b² है ही, और हमारा क्या हो जाएगा, c² की वैल्यू कितनी है, 0, और a² क्या, -b²। आपने देखा हमने ये 0 लिया, उसके बाद भी हमारे नीचे 0 बनने के चांसेस बन रहे हैं। अगर हमने सिर्फ a को 0 लिया, a बराबर -b कर दिया, तो यहाँ a 2b², ये b² है, c को तो 0 रख दिया, और a की जगह हम b रख रहे हैं, -b का स्क्वायर कर रहे हैं, तो -b²। तो ये b² कट जाएगा, तो यहाँ पे 0, अच्छा आगे चेक कर लो, 2b², ये a² है, a² की जगह तो b² कर देंगे, प्लस ये 0 -b। इसका मतलब है कि हम ये भी रख रहे हैं तो भी हमारा नीचे 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं काम करेगा। इसका मतलब है कि हम अगर किन्हीं 2 को 0 नहीं ले पा रहे हैं तो 1 को 0 लेने में भी हमको समस्या आ रही है, तो हम कुछ और मान लें।
हम कुछ और मान लें, हम मान लेते हैं कि बी और सी एक है, तो बी और सी अगर हम एक रखेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा -2। बी और सी एक रखेंगे तो हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। सबको इसमें किसी को समस्या नहीं। अब देखो मान रखना स्टार्ट कर दो। ए कितना -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। फिर 2b स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, सी स्क्वायर की 1, बी स्क्वायर भी 1 प्लस 2c स्क्वायर मतलब 1, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 1 -1। अब देखो नीचे देखो, ऊपर 4 दूनी 8 है और नीचे लिखा है -2, ठीक है। ऊपर कितना, ये 1 से 1 कट गया, 2/4 मतलब 1/2, ये 1 से 1 कट गया, 2/4 मतलब 1/2, तो ये 2 चक्कू 8 + 1, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आई कि अगर हम वैल्यू रख के देख रहे हैं, अगर हमारी जरूरी नहीं कि हमें 0 रखने से तुरंत आंसर मिल जाए, कभी कभी नीचे 0 बनने वाली कंडीशन आ सकती है। अगर कंडीशन आ सकती है तो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि आप 0 मानो, हम 1 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, ठीक है। वैल्यू बस इतना याद रखा है कि नीचे 0/0 वैल्यू रखने से ना बने। अगर ये नहीं बन रहा है उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। अगर बी और सी बराबर 1 ना रख के 2 भी रखोगे तो भी इस सवाल का क्या होगा, आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बी और सी 1 रखेंगे तो हमारा तभी आंसर आएगा। बी और सी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो तब भी हमारा आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आई हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b + c = 6 है, a² + b² + c² = 38 है, देन व्हाट इज द वैल्यू। कोई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, वेरिएबल 3, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, इसका मतलब किसी एक को 0 मान लो। तो सिंपल c को हम मान लेते हैं 0। अगर हम c को 0 मान लेंगे तो हमारे पास बचा a + b = 6 और इधर c को 0 मानेंगे तो बचा a² + b² = 38। अब समझो, यहाँ अगर हम c को 0 रख देंगे, यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा ab², c 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा ba², ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल हमारा इतना बचा, ab अगर हम कॉमन ले लें तो a + b, बस इतना सवाल बचा है। बस सवाल हमारा कितना बचा, इतना। हमने जैसे c को 0 रखा तो यहाँ से a + b = 6 आ गया, c को 0 रखा तो a² + b² = 38 आ गया, ठीक है। और इधर हमने सवाल में मान रख दिया है, c हटा देंगे तो ab² आ जाएगा, c हटा देंगे ba², ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, इतना सवाल बचा। a b कॉमन ले लिया, a + b की वैल्यू हमको 6 पता है, बस a b की वैल्यू निकाल लो। तो a + b का स्क्वायर तो आपको पता ही होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इसको भी पढ़ाने की जरूरत है आप लोगों को। a + b का स्क्वायर 36, a² b² 38, 2ab 38 हो जाएगा, 2ab = -2, ab = -1, इधर -1 रख देंगे। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा -6। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा -6। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ x एंड y आर नेचुरल नंबर सच दैट x + y = 2017, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू पूछी। देखो x + y = 2017 है, x + y = 2017 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसमें अगर नेचुरल नंबर वाली कहावत हटा दी जाए, अगर मान लो तो ये सवाल ना दिया गया हो, नेचुरल नंबर नहीं है, खाली एक क्वेश्चन दी गई है x + y = 2017, तो आप कैसे लगाओगे। तो इस सवाल को लगाने का बहुत सिंपल तरीका, नेचुरल नंबर से बता देंगे। देखो y बराबर हम 0 मान लेते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 2017, समझ रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात हम ना करें तो देखो -1 x की पावर 2017 + -1 y की पावर 0, -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, और किसी की पावर 0 + 1 आता है, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम जैसे कुछ भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं y 1 है तो x कितना होता है 2016 आ जाता। अगर हम y 1 मान लेते तो x 2016 आता, y अगर हम 1 मान लेते तो x कितना आता 2016 आ जाता हमारा, ठीक है। तो माइनस ये 2016 ± इसकी पावर 1, माइनस की पावर अगर सम होती है तो +1 आता है, माइनस की पावर विषम होती है तो -1 आता है। तो 1 -1 1 1 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ये सवाल इतना सा आया और आपसे अगर ये पूछ लिया तो आप घबराना नहीं, अरे x + y = 2017 दिया, पूछ ये लिया, x y की वैल्यू कहाँ से अलग अलग निकालें, तो कुछ नहीं, आप कुछ भी मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे नेचुरल नंबर बोले या नेचुरल नंबर ना बोले, ठीक है, आपका आंसर आएगा। आपका क्या होगा, आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ a + b + c = 9, ab + b c + c = 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ aq + bq + cq - 3 abc। दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल, c को मानो 0,
सी को मानो 0 तो ये 0 हो गया, तो a प्लस बी बराबर बचा 9, ये सी 0 ये सी 0, ए बी बराबर बचा 18, ये उड़ गया ये उड़ गया, सिर्फ बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। a प्लस बी बराबर 9 दिया गया, ए बी बराबर 18, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना। इसका मैंने फार्मूला आपको लिखवाया है। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा, मैंने कल ही क्लास में ये फार्मूला बताया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और 18 3 54, ठीक है 9 और ये 6 1 7 और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 9 7 63 का 3 6, 9 2 18, 18 6 24। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 243। जैसे हमने c को 0 रखा, हमारे पास ये दो चीज़ें प्राप्त हो गई। फिर हमसे इधर c 0 रख दिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना था। ए क्यू प्लस बी क्यू को मैंने फार्मूला आप लोगों को पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। आप देखो क्या हम z बराबर 0 अगर रखें, अगर हम सिर्फ देखो 2 रखेंगे तो नीचे 0 बनने के चांसेस हैं। अगर y z को हम 0 रखेंगे तो ये y भी 0 z भी 0, दिक्कत हो जाएगी। हम किसी एक को 0 अगर रख के देखते हैं, अगर z को हम 0 रख के देखते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस वाई। एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस वाई। तो देखो y है तो 3y स्क्वायर है ये, x की वैल्यू y है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर तो 0 है ये 2y स्क्वायर है और z 0 हटा जाओ, ये 4y स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर, 2 दूनी, देखो आंसर आ गया। कभी कभी एक को रखने से भी आ जाता है, जैसे 2 को रखने से नीचे 0 बन रहा था, हमने एक को रख के देखा z 0 तो x बराबर माइनस वाई आ गया। एक को रखने से हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आप x y को कुछ और भी मान सकते हो फिर भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में एक एक माना, y z को 1 मानो, x की वैल्यू -2 आ गई, इसमें रखोगे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर आएगा। हमने क्या किया, z को हमने मान लिया 0 तो x बराबर आ गया माइनस वाई। यहाँ पे z 0 y इधर चला, x बराबर माइनस वाई। वाई स्क्वायर तो है, देखो इस सवाल को हल करें तो वाई स्क्वायर है, फिर x बराबर वाई है तो ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ गया, ये 0 हो जाएगा, हटा दो इसको, ये 2y स्क्वायर नीचे है ही, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, तो ये 4y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर पी बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, मतलब दुनिया भर की चीज़ें दी गई हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, 4 इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, x है, y है, z है, p है, q है, r है। 4 इक्वेशन 6 वेरिएबल, किन्हीं दो को हम 0 मानने का प्रयास करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि yz 0 है, yz क्या है 0 है, y एंड z इज़ 0। अगर ये yz 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर सिर्फ कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर y और z 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखो सवाल में देखो, yz अगर 0 है तो p बराबर माइनस एक्स, y और z 0 है तो q बराबर x, y और z 0 है तो r बराबर x, ठीक है। आगे अब इसका मान निकालना है, p क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, q क्यूब x का क्यूब, r क्यूब x का क्यूब माइनस 3pqr, p मतलब माइनस एक्स, q मतलब x, r मतलब r। ये तो चला जाएगा, ये x क्यूब आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3x क्यूब मतलब 4x क्यूब आ जाएगा। x क्यूब के वैल्यू में 3 निकालिए, सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी हमने इस टाइप का एक सवाल कराया है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने सबसे पहला सवाल कराया था शायद उसी टाइप का ही सवाल है, उसमें r क्यूब आ रहा था, इसमें x क्यूब आ रहा है। आपने दो वेरिएबल को 0 माना, आपका x क्यूब बराबर 3 आ जाएगा। दोनों वेरिएबल के वैल्यू अपने बाकी इक्वेशन में रख देंगे, बाकी इक्वेशन में रखने से हमारा ये मान आ जाता है। फिर हम जो आउटकम जिससे आना था उसमें वैल्यू रखी तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए बी माइनस बी प्लस 1 बराबर 0, बी सी माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड दिस। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तुम किसको 0 मानने का प्रयास करें। अगर हम सी को 0 मानते हैं तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, सी को 0 मानेंगे तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, बी को 0 मानेंगे तो ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ए को 0 मान के देखो क्या लगता है, अगर ए को 0 मानेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बी बराबर तो 1 आ जाएगा। अगर हम ए को 0 मानेंगे तो बी प्लस का उधर जाएगा माइनस का वन, बी 1। अगर यहाँ पे बी 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे बी 1 रखेंगे, वैसे सी कट जाएगा तो इक्वेशन ख़राब हो जाएगी।
अगर हमने ए को 0 माना, बी बराबर 1 आ गया, जैसे हमने बी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये सी कट जाएगा, इक्वेशन खराब हो जाएगा। मतलब ये भी जो हमने किया ये उचित नहीं, इसका मतलब हमको कुछ और मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जब 1 से भी नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, सीधे सीधे हम बी को मान लेते हैं 2। बी को अगर हम 2 मान लें तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 2a, यहाँ पे देखो ये 2a माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0, 2a बराबर 1, a बराबर 1/2। ठीक है, बी को अगर 2 मानेंगे तो 2a माइनस बी की जगह 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का a बराबर 1/2, a बराबर 1/2। और अगर a की वैल्यू आ गई, इसको हटा दो, a की वैल्यू निकाल ली हमने। और अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू ये 2c माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, तो c बराबर यहाँ पे -1। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। हमने वैल्यू रख के सारी मान निकाल लिए। हमसे पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था ABC, a मतलब 1/2, b मतलब 2, c मतलब -1। AC, a मतलब 1/2, c मतलब -1, -a मतलब 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ गया। ये -1/2, -1/2, -1 बराबर -2। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम देख रहे हैं कि 0 से भी काम ना बने, 1 से भी काम ना बने, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, 2 रख लो, 2 रख लो, 2 से भी आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, मैंने देखो b 2 रखा तो ये 2a माइनस 2 प्लस 1, तो 2a उधर 1 आ जाएगा, a बराबर 1/2 आ गया। b 2 रखोगे 2c माइनस c बचेगा, c बराबर -1। इसमें हमने मान रख दिया 1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2, c की -1, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1 और -1/2। ठीक है, हल कर 2 से 2 कट गया, -1, -1/2, -1, -2, इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ PQ + 1 बराबर Q, QR + 1 बराबर R, देन फाइंड R + 1 अपॉन P + 2PQR। अब समझो मेरी बात, कितनी इक्वेशन है, इक्वेशन 2, वेरिएबल PQ और 3, किसी एक को 0 मानने का प्रयास करते हैं। अगर हमने यहाँ से R को 0 माना, अगर यहाँ से R को 0 माना तो Q बराबर -1। देखो हम मान के चलते हैं, अगर R को 0 हम मानते हैं तो यहाँ R 0 मानेंगे तो ये तो कुछ बचेगा नहीं, तो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब R 0 पॉसिबल नहीं, इक्वेशन नहीं गड़बड़ानी चाहिए। और P को 0 मान नहीं सकते, P नीचे है। Q को 0 मानोगे तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ और मानना पड़ेगा। चलो इस बार माइनस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि P बराबर -1 या Q बराबर -1 मान लें। अगर Q बराबर -1 मान लें, देखो हम मान लेते हैं Q बराबर -1, कुछ भी मानो, और यहाँ पे Q -1 रखेंगे तो ये माइनस का P हो जाएगा +1, और Q बराबर कितना है, -1। ठीक है, और -1 तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। P बराबर कितना आ जाएगा, 2। हमने अगर Q बराबर -1 रखा है यहाँ पे, तो ये माइनस का P +1 बराबर -1, प्लस का उधर गया -1 आ गया, -P बराबर -2, P बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने Q का -1 मान रख के Q का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें मान रखो Q का मान कितना है, -1। अगर यहाँ पे -1 तो -R + 1 बराबर R 2R, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हमने यहाँ P बराबर -1, Q बराबर -1 रखा तो -R उधर चला गया प्लस का R, तो R बराबर कितना आ गया, 1/2। अब बस हल कर लो। देखो, अगर आपको बटे में हल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके बराबर बना सकते हो। फिलहाल आप देखो R की वैल्यू, यहाँ पे देखो R की वैल्यू कितनी है, 1/2, P की वैल्यू कितनी है, 2 + 2, P की वैल्यू कितनी, 2, Q की वैल्यू -1, R की वैल्यू 1/2, 1/2 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये -2 आ गया, ये आंसर कितना, -1। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ x बराबर AB बटे A + B, x² बटे x - A x - B। देखो इसमें आप अगर सब AB को 0 मानोगे दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, A बराबर B को 1 मान लेते हैं। अगर इसको 1 मान लेंगे तो x बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। देखो अगर हम AB को 1 मान लें, 1 1 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, x बराबर 1/2। इसमें मान रख दो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/2 - 1, 1/2 - 1, तो 1/4, नीचे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/4/1/4 कट के हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, कितने सिंपल सवाल आप देख रहे हो। आप जैसे वैल्यू रख रहे हो आपका आंसर आ रहा, जैसे आप वैल्यू रखना स्टार्ट कर रहे हो आप आंसर अपना फाइंड कर रहे हो। ये देखो, इफ़ A + 3B बराबर 3, B + 1/C बराबर 1, देन फाइंड ABC। देखो 0 मानोगे तो समस्या हो जाएगी, 0 मानोगे तो समस्या होने के चांसेस हैं। तो क्या करते हैं हम,
बी को -1 मान लेते हैं। अगर हम बी को -1 माने, अब देखो ये मत सोचो कि हम कैसे सोच लेते हैं, आप कुछ भी मानो आंसर आएगा आपका, आप कुछ भी मानो आपका आंसर आएगा। बी बराबर -1 मान लेते हैं हम, बी बराबर -1, तो यहाँ पे देखो ए -1 रखेंगे तो -3 बराबर 3, तो ए बराबर 6 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो बी बराबर हमने -1 माना, प्लस 1/c बराबर 1, 1 उधर गया तो 2 हो जाएगा, तो c बराबर 1/2, तो c बराबर कितना आ गया? 1/2। अब ए बी सी निकालना, ए हमारा 6 है, b -1 है, c 1/2, 2 3 6, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देख रहे हो आप सोचो, मैंने उतनी देर से सवाल पढ़ा रहा हूँ, कितने टफ सवाल हैं, और वैल्यू पुटिंग से आप इनको धड़ल्ले से उड़ा रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम ये अलजबरा पढ़ रहे हैं और इतने टफ सवाल पढ़ रहे हैं। इसको अगर बेसिक से लगाने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और अलजबरा पढ़ते पढ़ते आप इसको आसानी से लगा रहे हो। और ये मत सोचो कि मैंने -1 माना, आप कुछ भी मानो आपका आंसर आएगा। आप इन क्वेश्चंस में अगर आप कुछ भी मानेंगे आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आपका आंसर ना आए। अब समझो, अगर इस सवाल में हम कुछ और मान लेते हैं, अगर इस सवाल में हम कुछ और मानते हैं, हम -1 नहीं मानते, चलो -1 तुमने आसानी से मान लिया, हम आप बताओ क्या माने? हम +1 माने? +1 मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। +1 अगर मानोगे तो a बराबर 0 आ जाएगा, +1 मानोगे तो a बराबर 0, देखो 0 नहीं बनना चाहिए, 0 आपको ध्यान देना है, 0 छोड़ के कुछ भी बन जाए आप मान लो, ठीक है। हम मान लेते हैं b बराबर 2, b बराबर 2 मान लें तो a थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3/2 बराबर 3, a बराबर 3 - 3/2, 3 दूना 2 3 6, 6 में से 3 गया 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, ठीक है, 2 मान लिए b को। अब चलो आगे बढ़ो, अगर यहाँ b की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/c बराबर 1, तो 1/c बराबर -1, तो c बराबर कितना आ जाएगा? -1। c बराबर कितना आ गया? -1। अब देखो वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 से 2 कट के हमारा आंसर कितना आ गया? -1। इससे भी आ गया, जरूरी नहीं b को -1 माना, हमने b को 2 माना फिर भी हमारा आंसर सामने आ गया। अगर हमने b को 2 माना और फिर भी मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ 3x + 2 बराबर 3x + 2/y है क्या ये? देखो लगा के देखो, अगर ये सवाल ये होगा 3x + 2/y बराबर 1 और y + 1/z बराबर 2, देन फाइंड x y z। देखो ये सवाल मैं खुद टाइप करता हूँ, सोचो कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो। अब इसमें 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल दिए गए हैं। अब देखो ये देखो, फिर मैं y बराबर -1 मानने का सोच रहा हूँ। अगर हम y बराबर -1 मान लेते हैं तो y बराबर -1 मानेंगे तो 3x बराबर -2 बराबर 1, 3x बराबर 3, x बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर -1 मानने से x बराबर 1 आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में -1 रखा तो -2 उधर गया, 1 + 2 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। और अगर हम इसमें सवाल आंसर रख दें y बराबर -1, तो -1 + 1/z बराबर 2, 1 उधर चलाएगा, 1/z बराबर 3, z बराबर 1/3, z बराबर कितना आ गया? 1/3। वैल्यू रख दो, x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 1/3, माइनस का 1/3। इस सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इस सवाल में? आई होप आपको इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ a + b + c बराबर 0, देन फाइंड दिस। 0 मानोगे समस्या क्रिएट हो जाएगी, सिर्फ एक को मानो आपका आंसर आ जाएगा। अगर c को 0 मानोगे और a बराबर आ जाएगा -b, 2 को मानोगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा, 1 का मान के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ अगर ऊपर a² बटे a² बचेगा, क्योंकि c को 0 रख दिया, c को 0 रख देंगे तो b² बटे b² बचेगा, ये तो पूरा खत्म हो गया। 1/1 बराबर 2, मतलब हमको किसी मान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमने c बराबर 0 रख दिया, हमें कुछ और पता करना ही नहीं था, हमारा c ये कट गया, a² बटे a² 1 आ गया, ये कट गया, b² बटे 1 ये आ गया, ये पूरा कट ही गया, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। इफ़ ABC बराबर 1, देन फाइंड दिस। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबको एक भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इस सवाल में अगर हम सबको एक मान लें कोई दिक्कत है? देखो अगर हम तीनों को फिलहाल मान नहीं सकते, अगर हम 2 को मानेंगे, BC को 1 तो 1 ऑलरेडी 1 आ जाएगा। अगर BC हम 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा। देखो 1/, ये A1 a की पावर -1, 1 की पावर B1 a की पावर सब 1 है, 1 a की पावर -1, तो ये 3 आ जाएगा। 1 की पावर -1 मतलब 1/1, 1/1 1 होता है, 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। देख रहे हो कितनी आसानी से, ये आपको याद होगा, ये 10th में जब मैं पढ़ता था, डॉक्टर मनोहर रे, ये मनोहर रे मैंने पढ़ी है अपने यूपी बोर्ड में, वहाँ ये क्वेश्चन होता था और 1 पेज का इसका सोल्यूशन कराया जाता था, मुझे आज भी याद है, और वो सोल्यूशन भी मुझे आज भी याद है जैसे इसको लगाया जाता था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ,
इसमें अगर हम सबको एक मान लें, अगर सबको हम एक मान लें तो 1 + 1 बटे 1 + 1 + 1, 1 + 1 बटे 1 + 1 + 1, 1 + 1 बटे 1 + 1 + 1, ये 2/3, 2/3, 2/3, 6/3, 2 आंसर आ गया सवाल का। ये तो आप उड़ाओगे सवाल, ऐसे सवाल आप क्या करोगे, उड़ाओगे। ABC बराबर 3 था, हमने B और C को 1 मान लिया तो A ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, तो सबकी वैल्यू हमने इस सवाल में रख दी। ये दोनों सवाल एक ही जैसे थे, थोड़ा ABC बराबर 1, इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग था लेकिन कंडीशन सेम थी, ABC बराबर 1, ठीक है। इसमें A + B + C बराबर 1। अच्छा देखो, इस ऊपर ABC बराबर 1 था और इसमें A + B + C बराबर 1। इसमें आप आसानी से एक इक्वेशन दी गई, दो वेरिएबल को 0 मानना है। अगर हम B और C को 0 मान लें तो A ऑलरेडी 0 आ जाएगा। अब आप ये मत समझना कि नीचे 0 बन रहा है, ना ना ना, नीचे 0 नहीं बन रहा है। नीचे तो ये लिखा है 1 + x⁻0 और x⁻−0, 1 + x⁻0 x⁻−0, सब में वैल्यू लिख रहे हैं। सब ABC तो 0 है तो सब 0 हो जाएगा, x⁻0 x⁻−0। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा होगा किसी की भी पावर 0 हो वो 1 आता है, x⁻0 1 होगा, x⁻0 1 आ जाएगा। ऐसे किसी की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। किसी की पावर 0 1 आएगा तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3 बराबर 3/3। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। देखो अगर हम यहाँ पे लिखें x⁻0, अगर हम इसको कुछ भी मान लें, x की पावर हम ऐसे लिख लें c-c अगर लिख लें तो इसको x⁻c × x⁻−c लिख सकते हैं। x⁻−c नीचे आ जाएगा, x⁻c कट गया तो हमारा कितना आ गया, 1। तो आपने प्रूव भी कर दिया x⁻0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपने A B C 0 रखा तो A 0 आ गया, सारा आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले सवाल में भी वही है, देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0, 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 सेम सवाल है। तो इसमें 1/3 1/3 + 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1। और बेटा ये सवाल जो तुम सामने देख रहे हो, ये सवाल जो है बहुत टफ माना जाता था 10th में। ये सब सवाल 10th के हैं, मैंने पढ़े हैं 10th में। राठौर सर के मैं पढ़ता था, बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था भाई, बहुत मारता था। उनके बच्चे पढ़ने आते थे 200, लास्ट में क्रीम बचता था, सिर्फ 30 और 35 बच्चे पढ़ते थे भाई, गजब मारते थे। लड़कियों को तो मतलब बाल नोच के मारते थे। आज भी मतलब उन्हीं के कारण मेरी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी हो पाई। फिलहाल देख रहे हो कितना बड़ा सवाल आप कितनी आसानी से निकाल ले, इसका आंसर शायद 1 आ गया था। बस ख़त्म क्लास आज की, वाह। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए और वैल्यू पुटिंग मेथड पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, इस मेथड पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे, इस मेथड से क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे। लेकिन यह है कि एक ही मेथड पे हम 100-150 क्वेश्चन करा दें, बाकी मेथड छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है ना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड पे 2 क्लास हो गई और दोनों क्लास में मैंने एग्जाम में आए हुए और जो आ सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए पूरे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अलजेब्रा के नए सवालों के साथ, नए मेथड के साथ। तब तक के लिए आपने वीडियो तो देखना है, आपके पास जो बुक हो वो भी पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है भाई, आप लोग ये बहुत कम कर रहे हो। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, देख रहे हो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये करना है आपको। फिर इतने व्यू भी जो कुछ आ रहे हैं उतने उसके हिसाब से लाइक नहीं है, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।